किसी ने सही कहा है कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको पीछे से शुरू करना होगा। और यही स्ट्रैटेजी रोहित शेट्टी ने अपने कॉप यूनिवर्स के साथ फॉलो की है। अपने सिंघम अगेन का ट्रेलर आ चुका है, जो कि मजाक नहीं 5 मिनट का ट्रेलर है, जहां मूवी सिंघम की तो है पर इट्स अ बिग क्रॉसओवर इवेंट, जिसमें दुनिया जहां के सारे किरदार सिंघम से आके कनेक्ट होंगे, मीनिंग बनेंगे कि इस दुनिया में वो मायने क्या रखते हैं। जहां सिंघम 1 रिटर्न, सिम्बा, सूर्यवंशी से इस दुनिया का टोन, स्टाइल और एस्थेटिक हम सब जानते हैं। एक डिस्टिंक्ट मासी सेटअप से भाई ये लेकर चलते हैं, तो कुछ नया एक्सपेक्ट करना, कुरुसावा मान के चलना तो भाई जस्टिस नहीं होगा। तो वो चीजी ट्रोप ही इनकी अपील ही है, और उस दायरे में रहते हुए मैंने इस ट्रेलर को टू द लीस्ट एंजॉय किया, जिसमें से कैरेक्टर्स की कंसिस्टेंसीज को लेकर कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि भाई सुनने में आ रहा है भाईजान आने वाले हैं एंड क्रेडिट सीन में, पर हु नोज, नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे। पर अभी ट्रेलर के ऊपर बात करें, सिंघम अगेन के बारे में बात करें, तो टू द लीस्ट ट्रेलर मुझे अच्छा लगा। अपने दया भाई इज बैक एंड मुझे डर था कि वो उसे भूल ना जाए, पर डर अब इस बात का है कि भाई उन्हें कहीं सैक्रिफाइस ना कर दिया जाए, क्योंकि जिस सेटअप में उन्हें दिखाया जा रहा है ऐसा फील तो आ रहा है कि भाई ज़्यादा लंबे समय तक तो वो नहीं रह पाएंगे। खैर होप करते हैं कि वो रहें। एंड जहां अभी तक हमने पूरी ये मिर्च मसाला मासी अपील इसमें देखी है, इस स्टोरी को उन्होंने ट्रेलर इटसेल्फ में क्लियर कर दिया है कि ये कहानी रामायण का एक इंटरप्रिटेशन होगी अपने मॉडर्न कॉप यूनिवर्स में। वो उससे हैविली इंस्पायर हो रहे हैं, पूरी कहानी जैसे प्रोग्रेस करेगी एंड वो पूरी रामायण की गाथा हमें फिर से इसमें देखने को मिलेगी, जो हम सैकड़ों बार हम रामायण के कई सारे इंटरप्रिटेशंस के साथ अभी तक देखते हुए आ चुके हैं। जहां अपनी इस कहानी में अजय देवगन एज एक्सपेक्टेड अपने भगवान श्री राम को सिंबलाइज करेंगे, करीना कपूर अपनी मां सीता को, रणवीर सिंह बजरंगबली को, तो वहीं कहानी में लक्ष्मण जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने टाइगर श्रॉफ। एंड दैट्स वियर्ड बट वी विल अलाउ दैट। अपने नोबल क्रीचर वल्चर, जो कि भाई जटायु थे, उनके पात्र को सिंबलाइज कर रहे हैं अक्षय कुमार। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट डेथ, पर हैवी डैमेज तो होना ही चाहिए अगर वो रामायण से हैवीली इंस्पायर है। तो वहीं अपनी दीपिका पादुकोण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस कहानी में, जहां ये रामायण की किस पात्र को रिप्रेजेंट कर रही है वो ठोस रूप से कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है। सूरपंखा लोग बोल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो होंगी, क्योंकि मुझे कई कैरेक्टर्स के इंस्पिरेशंस उनमें नजर आ रहे हैं, जैसे कि शबारी, त्रिजिता, अनसूया या फिर तारा। जहां ये जरूरी नहीं है कि दीपिका पादुकोण सिर्फ एक ही वुमेन को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो अगर अजय देवगन की एक्शन में हेल्प करते हुए नजर आ रही है, तो वो करीना कपूर को प्रोटेक्ट करते हुए भी नजर आ रही हैं। तो फायर और नर्चरिंग वाली दोनों चीजें हैं उनमें। एंड बाय द वे, अगर आपको कोई क्लियर कट आंसर जायज रूप से दिखता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं ओपन हूं सब कुछ सुनने के लिए। पर मेरे लिए मिस पादुकोण को देख के ये लगता है कि वो रामायण की महिलाओं को एज अ होल रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो भी जिन जिन महिलाओं ने श्री राम की इस क्वेस्ट में हेल्प की थी, क्योंकि वो शुरू से ही क्लियर हो जाता है कि वो इमोशनल भी रहती हैं, पर राक्षसनी की तरह अटैक करने के लिए भी तैयार रहती है, विच आई रिस्पेक्ट द हसल। नाउ अब अपने ग्रेट हीरो को ग्रेट बनाने के लिए एक ग्रेट विलन की जरूरत होती है, और उन्होंने उसके लिए अर्जुन कपूर को चुना है, जो कि रावण को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कास्टिंग शुरू से ही क्वेश्चनेबल थी, एंड 10 रावण के सिर को वो कैसे दिखाएंगे, आई थिंक वो पार्ट 2 या 3 या ट्रिलोजी के लिए रिजर्व होगा, पर देखते हैं। ये जो भाई 50वां मौका जो इन्हें अर्जुन कपूर को इसमें मिला है, ऑल थैंक्स टू नेपोटिज्म, ये अपने पास्ट की लेजीनेस से देख के सीख के कैसे डिलीवर कर पाते हैं, क्योंकि ही इज नॉट द वर्स्ट थिंग इन दिस ट्रेलर। थोड़ा सा लग रहा है कि बेटर तो है ही। जहां अपने नेक्स्ट बिडू, अपने अंडा कड़ी पत्ता के सीईओ जैकी श्रॉफ जी, उन्हें भाई पहली नजर में आप देख के कह सकते हो कि उनका कैप्चर और सिंघम की उनकी हेल्प करना विभीषण हो सकते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करते हुए, जो रावण के टैक्टिक्स से एग्री नहीं करते थे, भाई थे और खुद की मर्जी से लंका को छोड़कर श्री राम के साइड चले गए थे। पर हम देख पा रहे हैं कि सिंघम ने जबरदस्ती पकड़ा है उन्हें, जैकी श्रॉफ को, जिसमें रामायण में एक और किरदार आते हैं सूका नाम से, जो कि रावण के कोर्ट के एक डीमन थे, एंड इनिशियली वो रिलक्टेंट रहे, जैसे कि जैकी श्रॉफ ट्रेलर में नजर आ रहे हैं, लेकिन इन दी एंड सबको ही श्री राम के चरणों में आना होता है। तो वैल्यूएबल इनसाइट्स आगे चल के सूका ने उन्हें दी, एंड आई स्टिल स्टैंड ऑन दिस फैक्ट कि मुझे ट्रेलर पसंद आया। हमने पिछली 4 पिक्चरें देखी हैं इसी सेम टोन, स्टाइल और एस्थेटिक में, तो मैं इससे कोई चीज सासाकी की द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये जाते हैं ओवर द टॉप, कॉर्नी होते हैं, क्रिंजी होते हैं, प्रीची होते हैं, सारे वर्ड्स डाल दो इसमें, सारा मसाला डाल दो, एंड गलती से केमिकल एक्स भी गिरता है इसमें, एंड फिर जो बन के निकलता है वो निकलता है उससे अपना क्लासिक कलरफुल इंडियन सिनेमा, जिसकी क्रिटिकली बहुत ही ज्यादा इज्जत नहीं होती, पर यू विल गेट द एंटरटेनमेंट। जहां मैं मानूंगा ये बात कि कोई भी ट्रेलर इतना लंबा नहीं होना चाहिए, वहीं अर्जुन कपूर वॉज नॉट द वर्स्ट थिंग इन दिस ट्रेलर। जहां अगर कोई चीज खराब लगती है तो वो है कि भाई सिंघम 1 के बाद हम सब बड़े हो चुके हैं, तो इन्हें भी अपनी ऑडियंस के साथ थोड़ा तो बड़ा होना ही चाहिए था, एंड एवरीथिंग शुड नॉट बी ऑन योर फेस, कि भाई चम्मच लेके तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती डाला जा रहा है कि देख ये वाला सीन था, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। पर स्टिल इतनी सारी चीजों के बाद भी
स्टिल नो कंप्लेंट्स नो डिमांड्स। मैं जान रहा हूँ कि मैं क्या देखने वाला हूँ और मैं उसी में खुश हूँ। रोहित शेट्टी की फिल्मोग्राफी, उनके स्टाइल को हम सब जानते हैं, तो इतना फेक होके हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हे माँ क्या बना दिया उन्होंने। बंदा रोज़ का काम है, हर दूसरे दिन यही करता रहता है। एंड बाय द वे द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रेलर वाज अजय देवगन। बंदा जिस कन्विक्शन के साथ इसे प्ले करता है, चाहे कितने भी कॉर्नी या क्रिंजी सीन्स हो, वो उसे कमाल से पुल ऑफ करता है। एंड उसको लेकर मैं कहूँगा कि उनके लिए मिलियन प्लस और आ जाता है। बाकी अब ये आने वाले कुछ महीने चाहे जैसे भी हों, एक बात तो तय है कि मज़ा आए। तुम अपनी ओपिनियंस में कमेंट्स ज़रूर बताना कि तुम इन कैरेक्टर्स के बारे में क्या सोचते हो और कहानी किस डायरेक्शन से आगे बढ़ने वाली है। अपनी ओपिनियंस में ज़रूर बताना। एंड सलमान भाई क्या लगते हैं, क्लाइमैक्स में आएंगे कि पोस्ट क्रेडिट में? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ट्रिलोजी तक ये जाएगी, पिक्चर नहीं खत्म हो रही है पहले पार्ट में। अपनी ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।